हेलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम कि कौन कौन सी कंट्रीज क्योटो प्रोटोकॉल की सिग्नेटरीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज नहीं हैं। तो आप यहाँ पे वो फोटो देख सकते हैं जो इसकी सिग्नेटरीज हैं, जो नहीं है, जो एनेक्स की कंट्री हैं, नॉन एनेक्स कंट्री। आप यहाँ फोटो देख सकते हो। उसकी कुछ कंट्री की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में। तो दोस्तों हुआ क्या था एग्जैक्टली कि क्योटो प्रोटोकॉल दो फेज में हमारा चला था। ठीक है, पहला फेज था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का 2005 से 2012 तक, और 2012 से 2020 तक। तो 2012 में जब हमारा दोहा एग्रीमेंट हुआ, तब ये बोला गया कि नहीं, इसको ही हम क्या करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हैं 2020 तक। इमीडिएट रीजन ये होगा 2020 के बाद हम पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यूएसए ने क्या किया था कि हाँ, ये 1998 में ही सिग्नेटरी हो गया था हमारा। क्योटो प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी हो गया, बट उसने आज तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। अब कहोगे सर सिग्नेटरी क्या है, रेटिफिकेशन क्या है? सिग्नेटरी जब मल्टीलिटरल हमारा कोई भी समझौता होता है, तो सिग्नेटरी का मतलब वो होता है कि जो साइन कर लेते हैं और हाँ कहते हैं कि हम इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हमें देश में ले जाकर देखने दीजिए, हमें इस पे स्टडी करने दीजिए क्या फिजिबल है कि नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन सिग्नेटरी होने का मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं होता है किसी पे, कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है भाई कि आप वहां मिशन कट करना ही करना। यदि आपने रेटिफाई कर दिया तो लीगली बाइंडिंग आप एक्सेप्टेड हो ही गए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। इसलिए ये रेटिफिकेशन नहीं किया आज तक यूएसए ने। ठीक, कनाडा कनाडा ने सिग्नेटरी भी था और रेटिफाई भी किया। ठीक है, कनाडा ने सिग्नेटरी भी था, रेटिफाई भी किया, लेकिन ये क्या हुआ कि फर्स्ट जब पीरियड चल रहा था 2005 से 2012 तक, तो ये इस पे बाइंडिंग एमिशन लगाया गया था, लेकिन सेकेंड पीरियड में ये विड्रॉ कर गया, कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं इस कन्वेंशन और स्टेटी के अंदर मुझे रहना ही नहीं है, तो मैं लीगली बाइंडिंग लगा दिया, मैं जा रहा हूं। ये निकल गया हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से, ये फ्री हो गया, एमिशन कर रहा है अपने हिसाब से। तब यही प्रॉब्लम तो आ रही है हमारा दो कॉप 22 में कि कनाडा निकल गया, तो यूएसए निकलने में कौन सी बड़ी बात है भाई, वो भी तो निकल सकता है क्योटो प्रोटोकॉल से, और पेरिस एग्रीमेंट को नहीं रेटिफाई कर देगा तो क्या कर लेंगे हम। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। बट जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं, ये 2018 तक हमारा पेरिस एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, और हमारा आशा करते हैं कि ट्रंप यानी कि अमेरिका स्टेबल पे होगा, रेटिफिकेशन में साथ होगा और रेटिफाई साथ में करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड कम्युनिटी की। दोहा अमेंडमेंट बोले तो 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने के लिए, बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन करने के लिए, तो 2012 क्योटो प्रोटोकॉल, वही तो दोहा अमेंडमेंट हुआ था। तो ये अभी तक यूएसए ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। कनाडा भाई साहब की बात करें तो पहले ही निकल गए 2012 में, तो रेटिफिकेशन की बात ही नहीं आती। तो कनाडा तो पार्टी ही नहीं है। और इंडिया ने भी अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी रेटिफाई नहीं किया है। अब लेकिन बाबा हमारे चाइना ने रेटिफाई सो कर दिया है। ओके, अब बात करें जरा, दो कंट्री है हमारे, रसिया और ग्रीनलैंड की। इनमें लीगली बाइंडिंग इमिशन लगा दिया गया था फर्स्ट पीरियड में 2005 से 2012 में, लेकिन सेकेंड पीरियड में इनसे लीगली बाइंडिंग जो था इन पे वो हटा दिया गया। अब एमिशन ये कर सकते हैं। ओके, ये भी कंट्री लाइक इंडिया की तरह हो गए, एमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, ये 2018 तक हमें फाइनलाइज करना ही करना है। अदरवाइज 2019 के बाद नवंबर में होगा, 2020 से इसको हमको लागू करना है 2020 के बाद, तो टाइम नहीं है हमारे पास। कॉप्स हमारा 2017 में मई में मीटिंग होगी बॉन शहर जर्मनी में। तो वर्ल्ड कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे यूएसए टेबल पे होगा और हम लोग रेटिफिकेशन पे काम करेंगे। कॉप 23 हमारी होगी, सीएमए दूसरी बार मिलेगी, तो सीएमए मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट की पार्टीज हैं, जो उसके अंदर उस प्रोटोकॉल को देखने के काम करती हैं, वो हमारी सीएमए मिलेगी सेकंड में, और प्लस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिलेंगी। ये मिलेंगी नवंबर 6 2017 को फीजी में। इसे याद रख लेते हैं। कॉप 24 जो होगा हमारा 2018 में होगा, और 2018 तक पेरिस एग्रीमेंट पे हमें एग्रीमेंट पे अपना डिसीजन बना लेना है। वर्ल्ड कम्युनिटी को करना क्या है, हमें सीबीडीआर करना है। ओके, इसके बाद हमारा
मिटिगेशन एडॉप्टेशन करना है, साथ में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे $100 बिलियन का फंड रेज करना है पर ईयर 2020 के बाद, ताकि हम मिटिगेशन एडॉप्टेशन स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली लागू कर सके, क्योंकि पैसे की बिना कोई क्रांति नहीं होती दोस्तों। तो ये रहा हमारा कुछ क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीज़ें, कुछ बातें रही दोहा से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।